हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे। और यह 12th का चैप्टर है और केमिस्ट्री का है, जो परीक्षा के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जानेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहते हैं और उसके कुछ इम्पोर्टेंट गुण के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो कहता है, यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन सा समूह से मिलकर बनता है? कार्बोनिल समूह से। कार्बोनिल समूह किसको बोलते हैं? तो सी और ओ को डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? कार्बोनिल समूह बोलते हैं। और देखते हैं, समूह में एक तरफ OH समूह निश्चित होता है। यदि कार्बोनिल समूह के एक तरफ हम जब ये कार्बोनिल समूह जब एक तरफ हम OH बॉन्ड जोड़ देते हैं तो कौन सा अम्ल बन जाता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है। तथा दूसरी तरफ क्या रहता है? हाइड्रोजन रहता है। दूसरी तरफ इस तरफ क्या रहता है? हाइड्रोजन रहता है। एल्किल समूह या एरिल समूह उपस्थित हो तो उस यौगिक को क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक। जैसे ये हो गया कार्बोनिल समूह। क्या हो गया? कार्बोनिल समूह हो गया। इधर एक वर्ण कार्बोनिल समूह का रहता है, और जब इधर हम OH जोड़ देते हैं यानी हाइड्रोक्सिल समूह हम जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? ये समूह क्या बन जाता है मेरा? तो ये समूह बन जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है। कार्बोक्सिल समूह बन जाता है। आगे हम लोग जानेंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का संकेत क्या होता है। तो COOH होता है। जहाँ भी ये COOH लगा हुआ मिलेगा तो इसको क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल। जैसे ये COOH है तो इसमें कौन से एक कार्बन है, तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मेथ बोलते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? मेथनोइक अम्ल बोलेंगे। यानी इसको और दूसरा नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल नाम है। दूसरा नंबर उदाहरण देखते हैं, CH3 और COOH। यहाँ भी COOH लगा हुआ है तो ये कौन सा अम्ल का ग्रुप हो गया? तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप हो गया। तो इसमें कितने कार्बन हैं? तो 2 कार्बन। तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं। तो इसका IPAC नाम क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। आगे इस वीडियो में आगे हम लोग जानें कि IPAC नाम कैसे लिखा जाता है। ये सब हम आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। तो इसका और अन्य नाम क्या हो जाता है? एसिटिक अम्ल। इसका अन्य नाम क्या हो जाता है? एसिटिक अम्ल। और जैसे देखिए यहाँ पे क्या कौन सा समूह जुड़ा हुआ है? बेंजीन समूह है। और बेंजीन समूह में COOH जुड़ा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे? बेंजोइक अम्ल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेंजोइक अम्ल बोलेंगे। आगे देखते हैं हम लोग की कार्बोक्सिलिक अम्ल का वर्गीकरण। कार्बोक्सिलिक अम्ल का वर्गीकरण हम लोग कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। तो पहला है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या है? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। कहता है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल किसे बोलते हैं? तो कहता है वैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें एक COOH समूह होता है, समूह उपस्थित रहता है तो उसे क्या बोलते हैं? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाता है। कहता है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल को एक क्षारीय अम्ल भी कहते हैं। पूछा जाता है कि एक क्षारकीय अम्ल किसके बोलते हैं? तो क्या बोलेंगे हम लोग? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल को क्या बोलेंगे? एक क्षारकीय बोलेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग को इसकी नोट्स की ज़रूरत हो तो इस वीडियो को देखकर आप नोट्स बना सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर वहां से इस PDF को डाउनलोड आप कर सकते हैं। आगे देखते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का उदाहरण क्या क्या होता है। जैसे CH3COOH, इसमें कितने हैं? एक हैं। इसमें कितने कार्बोक्सिलिक समूह जुटे हुए हैं? एक समूह जुटे हुए हैं। और कितने इसमें कार्बन है? तो एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, तो दोनों मिलकर कितने कार्बन होंगे? 2 कार्बन हो गए। तो 2 कार्बन का नाम क्या है? तो एथ नाम है। तो और IPAC के नामकरण के अनुसार कार्बोक्सिलिक समूह में OIC जुटता है। क्या जुटता है? OIC प्रत्यय लगता है तो एथेनोइक अम्ल ये हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। नोट में दिया हुआ है कि जब 12 से अधिक कार्बन परमाणु वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बासा अम्ल होते हैं, यानी बासा अम्ल जब कार्बन परमाणु 12 से अधिक हो जाएंगे तो वो कौन से अम्ल कहला जाएंगे? बासा अम्ल कहला जाएंगे। जैसे पामीटिक अम्ल। पामीटिक अम्ल C15H31COOH को क्या बोलेंगे? पामीटिक अम्ल बोलेंगे। एस्टिक अम्ल, इसमें कार्बन की संख्या कितनी हो जाती है? तो 17 हो जाती है। तो इसका सूत्र हो जाएगा C17H35COOH।
आगे देखेंगे अगला वर्गीकरण है 2 नंबर वर्गीकरण डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल। 2 नंबर वर्गीकरण क्या है? डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल। कहते हैं वैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें 2 COOH समूह उपस्थित हों तो उसे डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाता है। कितने समूह उपस्थित होंगे? तो 2 समूह उपस्थित होंगे। जैसे देखिए उदाहरण में एक दिया हुआ है, एक COOH ये हुआ है और एक COOH ये है, तो इसको क्या बोलेंगे? डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल बोलेंगे। तो इसका नामकरण कैसे करेंगे? तो जिधर से लॉन्ग चेन बनेगा यानी लंबी श्रृंखला बनेगी उसको पहले चयन कर लेंगे। तो 1 2 3 4 ये काउंटिंग कर लिए। अब देख रहे हैं कि COOH समूह इधर से है तो इधर से काउंटिंग करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? कितने कार्बन हैं? तो 1 2 3 है, तो क्या हो जाएगा इसका? प्रोपेन 1 2 डाइकोइक अम्ल। 1 2 3, तो प्रोपेन 1 2 डाइकोइक अम्ल इसका हो जाएगा। अगला ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल का अगला वर्गीकरण क्या है? ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल। वैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें 3 COOH समूह उपस्थित होते हैं तो उसे ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाता है। जैसे एक कार्बोक्सिलिक अम्ल ये हो गया, एक समूह ये हो गया और एक समूह ये हो गया, तो तीनों ये जुटा हुआ तो इसको क्या बोलेंगे? ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल बोलेंगे। इसका नामकरण क्या होगा? तो देखिए ब्यूटेन 1 2 3 ट्राइओइक अम्ल। 1 पे ये 1 पे, ये 2 पे और ये 3 पे लगा हुआ है, तो 1 2 3 डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। आगे हम लोग जानेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल का आयुपेशी नामकरण कैसे हम करते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का आयुपेशी नामकरण नाम में हम एल्केनोइक अम्ल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एल्केनोइक अम्ल लगाते हैं। ये ऐसे भी आप लोग का क्वेश्चन आया कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का यूपीएससी नाम में एल्केनोइक अम्ल लगता है या उसे एल्केनोइक कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? तो CnH2n+1 COOH होता है। CnH2n+1 और COOH, ये क्या हो जाता है? इसका सूत्र हो जाता है और इस सूत्र से हम लोग क्या करते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कर सकते हैं। अगला कह रहा है सन 1903 ईस्वी में आयुपेशी नाम की प्रशंसा में यह बताया गया कि यदि श्रृंखला में 2 या अधिक COOH समूह उपस्थित हो तो इस गिनती में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, या 2 या 3 से अधिक समूह उपस्थित होते हैं तो इसे क्या करें? गिनती में शामिल नहीं किया जाएगा, जैसे कि देखते हैं अगली स्लाइड में। अगला देखिए जैसे HCOOH है तो इसको क्या कहेंगे? मेथनोइक अम्ल कहेंगे। इसको अन्य नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल है। CH3COOH तो ये क्या है? एसिटिक अम्ल है, इसको क्या कहेंगे? एथेनोइक अम्ल कहेंगे। CH3CH2COOH तो इसको कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप का शब्द का उपयोग होता है, तो इसका क्या नाम है? प्रोपेनोइक अम्ल है। इधर CH3 है, तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए क्या कहेंगे? तो पेंटेनोइक अम्ल इसका नाम है। इसका अन्य नाम बैलेरिक अम्ल भी इसको बोलते हैं। अगला है 1 2, तो ये क्या है? 2 इसमें क्या लगा हुआ है? कार्बोक्सिलिक समूह लगा हुआ है, तो इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। ये हमेशा परीक्षा में नामकरण के रूप में पूछा जाता है, ये बहुत ही VVI इम्पोर्टेंट है। तो इसका क्या कहते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल कहते हैं। इसका अन्य नाम क्या है? इसका आयुपेशी नाम क्या हो जाएगा? एथेन डाइओइक अम्ल। 1 2 है और कितना है? 2 है, तो डाइओइक अम्ल लग जाएगा और कार्बनिक संख्या 2 है तो एथेन लग जाएगा। 1 2 3 इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन है और 2 कार्बोक्सिलिक समूह है, तो इसको क्या बोलेंगे? 1,3 प्रोपेन डाइकोइक अम्ल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 1,3 प्रोपेन डाइकोइक अम्ल बोलेंगे। और इसका अन्य नाम क्या है? मैलोनिक अम्ल। इसका अन्य नाम क्या है? मैलोनिक अम्ल। आज की वीडियो में इतना ही हम लोग जानेंगे और बाकी अगले क्लास में हम लोग देखेंगे।